सीनियर एडवोकेट है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बहुत स्वागत गौरव जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर प्रिविलेज। आई वाज वेटिंग फॉर दिस कप ऑफ टी। इस चाय का मुझे इंतजार था बेसब्री। चाय किसी के कॉफी और दूसरा वो एक शपथ है इस प्रोग्राम की, खुल के बात करनी पड़ती। खुल के बात। अनंत विजय जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत स्वागत है जी आपका प्रोग्राम में। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जी हमारे साथ हैं। कैसे पूछूं सर, सीधे सीधे पूछ लूं, क्या होगा गांधी परिवार का? लोग पूछ रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जेल जाने वाले हैं क्या? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कह दूं, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने उससे पहले गांधी परिवार का मतलब था कि वो कानून से ऊपर है। संविधान कानून सौरभ जी के लिए था और लोगों के लिए था, गांधी परिवार के लिए नहीं था। आपको याद है, एयरपोर्ट जाइए तो कौन लोग फ्रिस्क नहीं होंगे उसकी एक सूची होती थी, जिसमें सारी पोजीशंस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पद बताए जाते थे और आखिरी नाम होता था श्री रॉबर्ट वाड्रा। ये क्या दिखाता है? दो बातें, वीवीआईपी कल्चर और गांधी परिवार कानून के ऊपर। अब ये कैसे बदला है? चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, हमेशा मैं ये कहता हूं ये विश्व का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जहां 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे। और अब ये जान गए हैं कि चाहे जांच एजेंसी हो और कानून हो, इसकी ताकत क्या होती है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। तो जो कार्रवाई किसी और आरोपी के खिलाफ हो सकती है, मैं बड़ी स्पष्टता से कह सकता हूं, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि कानून की नजरों में कोई वीवीआईपी नहीं होता है, सब नागरिक होते हैं। वैसे तुमने छेड़ दी बात तो मुझे याद आ गया, मैंने तो अभी तस्वीर देखी राहुल गांधी की, जो पीटी करा करके आपकी चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर। उनको भी सर ऐसे ही थे राहुल गांधी एयरपोर्ट पर। तो हमारी मतलब मुझे उस वक्त लगा कि वाकई में हम लोग गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकले। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा ये राहुल गांधी के साथ भी ऐसा कर रहे हैं क्या? तो ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच में हो रहा है? सच में देखा मैंने, या एआई जनरेटेड? ना सच। अब ये मालूम नहीं सर, मैंने एक वीडियो तो देखा, वो सीसीटीवी वाला टाइप वीडियो था। अच्छा। हाँ, दिल्ली मतलब आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? ना बिल्कुल नहीं यकीन हो कि राहुल गांधी की फ्रिस्किंग हो सकती है। राहुल गांधी की फ्रिस्किंग हो जाए, ये तो असंभव सा लगता है। क्योंकि वहां तो ये था कि वो ऐसे परिवार से आते हैं जहां जाओगे दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये सिर्फ उसकी बात बता रहे थे एयरपोर्ट के, ये लोग हाई फ्लायर है इसलिए एयरपोर्ट की बात बताते हैं। मैं तो टोल की बात बताता हूं, उसके आखिरी नंबर पर भी लिखा होता था रॉबर्ट वाड्रा। उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शुरू होता है और रॉबर्ट वाड्रा पे खत्म होता था। ये जलवा था, इसको कहते हैं जलवा, इसको कहते हैं शासन को एंजॉय करना। भाई वो किसके दामाद हैं ये भी तो देखिए आप लोग। मतलब ऐसे बोल रहे, भाई गांधी परिवार के दामाद हैं। अब वो गांधी परिवार जिसमें 3 प्रधानमंत्री हुए, उनको एक टोल और हवाई जहाज में फ्रिस्किंग पर रिड्यूस कर रहे हैं आप लोग। अब तो जेल जाने की बात पूछी जा रही है सर। नहीं, अब वो तो एजेंसी, मुझे देखिए लगता नहीं है कि जेल भेजा जाएगा उनको, क्योंकि जांच तो अब उसके जांच करते करते 2 चुनाव निकल गए। बड़ा बड़ा वीडियो दिखाया गया था एक बार रॉबर्ट वाड्रा का, याद है? रविशंकर प्रसाद ने भाजपा ऑफिस में सीरीज ऑफ वीडियोस दिखाए थे। जांच ही चल रही है अभी, जांच ही चल रही है अभी, जांच ही चल रही है। अरे सब चर्चा क्यों शुरू हुई? अच्छा किया आपने आपको ला दिया चर्चा में। ये दोबारा ये सवाल इसलिए पूछा जाने लगा क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट कर दी है। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा है जहां ईडी गई वो खाली हाथ नहीं लौटी, वो किसी को तो साथ लेकर के आई है। केजरीवाल जी के ईडी जहां दाखिल हुई केस में, केजरीवाल जी जेल गए ना गए? सर, केजरीवाल जी ने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बहुत अपशब्द बोले। सोनिया जी, राहुल जी और रॉबर्ट वाड्रा ने व्यक्तिगत तौर पर कभी प्रधानमंत्री को साइकोपैथ नहीं कहा। आप इन सारी चीजों को भी देखिए। केजरीवाल जी की जो भाषा थी 15 चुनाव जीतने के बाद, जिस अहंकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो यहां नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि अगर गांधी परिवार पर हाथ डालते हैं तो हो सकता है कि कानून में अगर सबूत बहुत ज्यादा हो, वो तो अभी बहस होगी तो पता चलेगा, लेकिन गांधी परिवार पर हाथ डालना एक कांग्रेस को जीवित करने जैसा भी होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है सौरभ जी कि बड़े जहाज को मजबूत करना तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस मजबूत होगी तो ये जो रीजनल छत्रप है, हाँ। अखिलेश जी कमजोर होंगे, लालू जी कमजोर होंगे, तो और कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके।
इतना आपकी असेसमेंट क्लियर है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी पे हाथ डाला तो कांग्रेस मजबूत होगी? हल्का सा मजबूत होगी, थोड़ा सा, क्योंकि यहां भारतीय जो जनमानस है वो विक्टिम के साथ खड़ी रहती है। ठीक है। हालांकि आपने थोड़ी विवादास्पद बात कह दी, ये कहेंगे एजेंसी को कुछ मिलेगा तो वो जेल में डालेगी, वरना नहीं डालेगी। आपने कहा जिस दिन मोदी जी का मन आएगा उस दिन जेल में डालेंगे। नहीं, मन नहीं कहा, मैंने कहा कि जिस दिन सबूत मिलेगा। आपने केजरीवाल जी का उदाहरण देते हुए बोला ना कि भाई वैसी भाषा नहीं बोली कभी राहुल गांधी ने। बिल्कुल, वो अब आप उसका इन्फ्रेंस निकाल लिए, ठीक ही निकाल लिए, लेकिन वो भी एक कारण होता है। लेकिन मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा ज्यादा संकट में है, सोनिया जी और राहुल जी थोड़े कम संकट में हैं। अब ये तो आप बता सकते हैं, दोनों केस अलग हैं। दोनों बातें मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि मैं बहुत सम्मान इनका करता हूं, इन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने अपशब्द नहीं कहे। अपशब्द पैमाना किसी जांच एजेंसियों के लिए नहीं हो सकता कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। मोदी जी की सरकार है, पिंजरे का तोता नहीं है, ये बाज है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। लेकिन अपशब्द पे कहना चाहता हूं, मौत का सौदागर, खून की दलाली, चौकीदार चोर है, बिच्छू, तेली, सब कहा गया है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये विष पी लेते हैं और देश के हिस्से में अमृत आता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो सिंपैथी बनती है। तो मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं। मुझे याद है हम लोग चर्चाओं में आते थे और अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि देखिए जांच एजेंसियों ने ये गलत किया है, भाजपा करवा रही है और इसका नुकसान होगा। ये लॉजिक तब भी दिया। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल के शब्द याद आते हैं कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरे लिए वोट देना, और अगर मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना। सातों की सातों सीट लोकसभा में हार गए और विधानसभा में जो हुआ वो हमने देखा। देखिए, आज जनमानस की जो सोच है उसमें बदलाव आया है। वो कहती है कि भ्रष्टाचारी को हम पे रूल करने का, गवर्न करने का कोई हक नहीं है। और ये जो बदलाव है ये नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जनता ये मान चुकी है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस हो, शिकोपुर का हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो, वो ये जानते हैं कि हर दलाली में तार कहीं जुड़ता है तो सोनिया गांधी और नकली गांधी परिवार से। और वो सब चाहते हैं कि कानून अगर दूसरों पे लागू होता है तो इस गांधी परिवार पे भी लागू होना चाहिए। अब हम केस में घुसने उससे पहले मैं देवेंद्र से ये पूछ लेना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि, और दोनों तरफ के, मतलब गांधी परिवार समर्थक भी, मोदी समर्थक भी, ये पिछली बार जो पूछताछ वगैरह हुई थी राहुल गांधी सोनिया गांधी से, उससे इस बार मामला अलग क्यों है? हाँ, 2022 में जो पूछताछ हुई थी ना, हाँ 2022 में पूछताछ हुई थी। पहले राहुल गांधी से, उनसे तो तकरीबन 50 घंटे के आसपास पूछताछ थी। फिर सोनिया गांधी से, उसमें जो सवाल सारे सब चीज़ें थी, उसके बाद चार्जशीट का दाखिल किया जाना। अगर राजनीतिक दखल होता, इन्फ्लुएंस, उस तरह की चीज़ें होती तो फिर प्रक्रिया ये नहीं होती, फिर मामले को बहुत ठंडा लटकाया जा सकता था। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अगर सौरभ देखें तो उससे समझ में नहीं आता है कि इस तरह की मैन्यूवरिंग करना वो चाहते हैं कभी, या उसमें सीधे मेरिट डिमेरिट के आधार पर फैसला होता है। दूसरा, सिंपैथी फैक्टर बहुत ज़्यादा परेशान इस लिहाज से नहीं कर सकता कि ये दोनों ही केस अगर आप देखें, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर नेशनल हेराल्ड वाला, किसी भी आम व्यक्ति को सीधे समझ में आएगा ओपन एंड शट केस की तरह से कि हाँ, ये इसमें तो गड़बड़ झाला है। रॉबर्ट वाड्रा जमीन ले रहे हैं 7.5 करोड़ में गांव पे, तुरंत आनंद फानंद में 3 दिन में लैंड यूज चेंज हो जा रहा है, 58 करोड़ में बेच दे रहे हो। गांव वालों की शिकायत पे, ये बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे, गांव वालों की शिकायत पे मामला सामने आया, 2008 में सामने आ रहा है, 18 में जाके FIR हो रहा है। तो उसमें तो हर व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आपने क्या किया। नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी से जैसे पूछा गया कि 38% शेयर आपने क्यों लिए, आखिरी समय में डायरेक्टर क्यों बनी आप, क्या आपको पता है कि किस मकसद से वो किया गया था? अगर उसका काम धर्मार्थ का था, यंग इंडिया का, तो उसने डोनेशन कोई क्यों नहीं दिया? ऐसे सारे सवाल एजेंसीज ने पूछे थे उनसे जब वो जांच के लिए गई हुई थी। तो दोनों ही केस में देश के जनमानस को बखूबी समझ में आ गया कि क्योंकि ये करप्शन का मामला था, इसलिए कार्रवाई की गई। और कार्रवाई अगर लंबी चल रही है सौरभ, तो देश में कौन सा ऐसा काम है जो बहुत आनंद फानंद में हो जाता? वो तो एक तरह से और सबूत है इस बात का कि जल्दबाजी में कुछ नहीं। लेकिन टाइमिंग पर बात हो रही है कि तीनों लोगों को, एक इनके दोनों के ऊपर अभी ही चार्जशीट और रॉबर्ट वाड्रा को बुलाना एक ही साथ, नहीं, मैंने बताया परिवार के 3 मेंबर जो हैं जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे बस आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 18 में शुरू हो रहा है, 22 में पूछताछ हो रही है, तो समय तो काफी लंबा चल रहा है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि रात में डिसीजन हुआ और अगले दिन सुबह कुछ कर दिया गया। ये जानबूझकर दिखाने के लिए कुछ किया जा रहा है, ये समय चुना गया, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, उसकी कोई वजह भी नहीं। केस अपनी रफ्तार पे ही, केस अपनी रफ्तार से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अब सर, अब ये ईडी वाली बात, हम जैसा मैंने कहा, ईडी जहां इन्वॉल्व होती है, और ये मैं नहीं, ये तो सब विपक्ष के नेताओं ने बोला, अरविंद केजरीवाल तक ने और सबने कहा भाई ईडी का कानून ऐसा है कि
इसमें तो जमानत भी नहीं मिलती, जो वो लिख के दे देती है, जज भी तीसरी बार जाकर के कभी सोचता है कि इसको छोड़ूं बेल पे भी कि नहीं छोड़ूं। लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी की तो गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, मैं आपको समझाता हूं, ये थोड़ा टेक्निकल विषय है, बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। सबको ये लगता है 10 साल 11 साल से ये मुकदमा चल रहा है। मैं आपको नेशनल हेराल्ड केस में बताता हूं, जब मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस होता है तो उसमें एक प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, मतलब उससे पहले एक अपराध इंडियन पीनल कोड में या कुछ अपराधों की जो है डेफिनेशन दी हुई है। अगर वो है प्रेडिकेट ऑफेंस तो मनी लॉन्ड्रिंग भी प्रोब हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो ECIR, जैसे FIR है वैसे ECIR है, ये 2021 में हुई नेशनल हेराल्ड में, तो हम 4 साल की बात कर रहे हैं। हमें यह भी ध्यान में रखना है 2023 में ईडी ने 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करी। तीसरी बात 2024 में यह कंफर्म हुई और उसके बाद 25 में हमने देखा चार्जशीट फाइल हुई। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ऐसा नहीं है कि 11 साल पुराना मामला है और 11 साल से ठंडे बस्ते में और एकदम अब कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात आपने टाइमिंग की करी, 2022 में पूछताछ हुई। आप मुझे बताइए 24 के चुनाव आ रहे थे लोकसभा के, सबसे बड़ा रण कोई है तो लोकसभा का चुनाव है। तो अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई थी और आपने अभी बताया कि बड़ा शिप, तो बड़ा शिप कौन था? हाँ, हम जान रहे हैं, तो फिर कार्रवाई हो जाती। ये मैं इसलिए आपको तर्क दे रहा हूं कि ईडी हो, सीबीआई हो, मोदी जी की सरकार में ऐसे कार्य नहीं होता है। और वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, और ये कह सकता हूं मैंने अध्ययन किया है दोनों केसेस का, जितना फैक्ट्स मेरे सामने आए, जो लॉ है आज की डेट में। आपने कहा बेल नहीं होती, बेल होती है। अरविंद केजरीवाल की हुई, तमाम और लोगों की मुश्किल है क्योंकि वहां पे ट्विन टेस्ट होता है और मुश्किल है, ये मैं मानता हूं। मैं आपको बता दूं, ये केस वो है कि इन लोगों के पसीने छूट जाएंगे तर्क बनाने में भी। और ये भी मैं जानता हूं कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन वकीलों के पास तर्क नहीं है। आपको मालूम है, जो पेपर में आया, आप लोगों के चैनल में आया, राहुल गांधी से जब सवाल पूछे गए कि ये एजेएल यंग इंडिया में कैसे आया और 90 करोड़ के लोन से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है कि भाई 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रही है। उन्होंने कहा मोतीलाल वोरा जी थे, वो मेरे सामने कागज लेके आए, मैं नहीं जानता, मैंने कहा हस्ताक्षर किए, मैंने कर दिए। और मोतीलाल वोरा जी अब हमारे बीच में नहीं है और वो तब भी नहीं थे। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर सेवा करी गांधी परिवार की, उनके पास अपने कुकर्म छुपाने के लिए एक तर था कि जो व्यक्ति अब चला गया है इस धरती से, उसने सिग्नेचर करा लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी आप जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा था कि मुझे नहीं पता, मैंने सारे पेपर्स में आई, उस कागज क्या था इसको मैंने दस्तखत कर दिया, सारे पेपर्स में ये बात आई। तभी मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि मेरे पास विशेष जानकारी है। मैं पढ़ता लिखता हूं, इंडिया टीवी देखता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, तमाम न्यूज़पेपर्स और चैनल में आया कि उन्होंने कहा कि साइन मोतीलाल वोरा ने करा लिए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि ये वो व्यक्ति कह रहा है जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आप सोचिए, इसलिए मैं कहता हूं इनके पास कोई तर्क नहीं है। और जैसे जैसे परत खुलेगी वैसे वैसे जनता देखेगी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नकली गांधी परिवार ने ठगा नहीं। अरेस्ट क्यों नहीं हुई? अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अरेस्ट क्यों नहीं हुई है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये टिप्पणी कोई सरकार भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो तय करता है कि अरेस्ट कब करनी है और आवश्यक है कि नहीं है। तो आज की डेट में तो मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूं कि कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने अरेस्ट अभी तक नहीं करी। आगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये मैं कह नहीं। अब जो थोड़ा सा मुझे जो ज्ञान है कानून का, भाई ये मान के चलते हैं कि चार्जशीट से पहले जब इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा होता है, उस वक्त गिरफ्तारियां होती हुई हम देखते हैं। बिल्कुल। चार्जशीट के बाद तो बेल की नौबत आ जाती है कि भैया इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब इसको जेल में रख के छोड़ दीजिए, इसको बेल। तो यहां तो चार्जशीट हो गई, मतलब कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। देखिए, इस पे जो आप बात कह रहे हैं, क्या होता है कि आप कब अरेस्ट करते हैं? जब आपको कोई रिकवरी करनी हो, आपको प्रश्न पूछने हो, कहीं ले जाना हो सीन ऑफ क्राइम पे। मैं समझता हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो पूछताछ करी होगी, उनको उस वक्त नहीं लगा कि अरेस्ट की आवश्यकता है। अब आगे वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन
इसमें ना उनको कोई भय है और ना कोई पक्षपात। इन्होंने कहा कि वाड्रा ज्यादा मुश्किल में दिखते हैं, उनका केस ज्यादा परेशान करने वाला है देखिए, क्या? उनके केस में तो कल ही एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने करी, मैं मतलब आपको बताऊं स्तब्ध था कि ऐसा हो सकता है क्या भारत में। जैसा इन्होंने कहा 3.5 एकड़ की एक भूमि और उन्होंने खरीदी 7.5 करोड़ में, 4 दिन में लाइसेंस मिल गया उसको, और सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की और हरियाणा में भी कांग्रेस की, और कुछ ही महीने बाद वो 7.5 करोड़ रुपए की जमीन 58 करोड़ में बेच दी। 700% का मुनाफा हुआ, 700% इन 4 मंथ्स। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो एजेंसी है वहां हुडा, उसने आपत्ति करी कि ये जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इनका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हुडा जी तो माता जी के सिंहासन से बंधे थे, उन्हें करना था, करा, और उसके बाद वो मुनाफा हुआ। तो इसलिए उनका जो केस है मैं समझता हूं वो भी बहुत ही गंभीर मामला है और कोई तर्क आपको मिलेंगे नहीं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उनका तो मैं आदेश लेके आया हूं, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाईकोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए, और राजनीतिक विद्वेष से अगर आप कहते हैं कोई मामला है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो उसको क्वॉश कर सकती है, खत्म निरस्त कर सकती है। इन दोनों का ऑर्डर 2016 का मेरे पास है, कहेंगे तो पढ़ दूंगा। उसमें लिखा है कि जो तथ्य सामने आए हैं इसके आधार पे इस मामले को हम निरस्त नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये लोग क्या हो हल्ला करते हैं, आप मुझे बताइए। प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं क्वॉश हुआ, पीएमएलए तो और गंभीर है, ये कैसे क्वॉश हो जाएगा, कैसे खत्म हो जाएगा? अब सर थोड़ा पॉलिटिकल पहलू इसका, क्योंकि आपने वो बात शुरू की, मतलब ऐसे भी लोग मैं जानता हूं जो हैं तो मोदी जी के समर्थक, लेकिन कहते हैं यार कि देश में कभी नेता जेल जाता है क्या, और वो भी इतना बड़ा नेता। आज वो धारा चलने वाली है क्या आगे? सर देखिए, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि थोड़ी जन भावना, तो कई बार हमें इतिहास से भी सबक लेना चाहिए। इतिहास रिपीट करता है कभी कभी, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो इतिहास को रिपीट करने से रोक देते हैं। इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी के बाद इस देश की जनता ने माफ कर दिया, गांधी परिवार को लेकर एक कितने बुरे दिन देख लिए, मतलब कोई नेतृत्व नहीं है, मरी गिरी हालत में 100 सीट ले आया भाई, 99। तो वो 24 में आप हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि गांधी परिवार को लेके एक इमोशन लोगों के मन में है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, स्वीकार करे या ना करे मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है कि उनको हर तरफ से घेरा जाता रहेगा। अभी देखो, अब जब चार्जशीट पे बहस होगी सौरभ जी, आप रोज कॉफी उसी पे करोगे, रोज पर्ची निकलेगी कि आज इन्होंने ये कर दिया, आज इन्होंने ये कर दिया। आज भोपाल में जो प्रॉपर्टी, आज ही देखो ना, सरदार पटेल की बात जो निकली है अखबारों में कि सरदार पटेल ने उसी समय नेहरू जी को कहा था कि भाई तुम जो चंदा ले रहे हो 15-15 लाख रुपए मत लो, ये तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। तो पटेल तो बहुत दूरदर्शी थे और पटेल के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। लोगों ने पटेल की चिट्ठियां निकाल के रख दी कि यंग इंडिया में और इसमें नेशनल हेराल्ड के लिए आप चंदा मत लीजिए, और बता दिया कि किन किन से चंदा लिया और कौन से मंत्री को नेहरू जी ने लगाया था कि जो विवादित लोग हैं उनसे चंदा ले लो। ये पटेल के पत्र में उद्धृत है। तो लेकिन बावजूद इसके मेरा मानना है कि गिरफ्तारी थोड़ी दूर की कौड़ी लग रही है मुझे, जितना मैंने देखा है, क्योंकि इतने लंबे समय तक रॉबर्ट वाड्रा को भी गिरफ्तार न किया जाना, जबकि देवेंद्र जी ने भी कहा, सर भी कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरा तो यही मानना है कि मुझे लगता है कि गिरफ्तारी से ज्यादा ये राजनीतिक मामला है। एजेंसीज अपना काम करते रहेंगी, एजेंसीज भाई चार्जशीट फाइल कर दिया तो अब गिरफ्तारी, आमतौर पर यह देखा जाता है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है अनलेस अंटिल की उस केस में आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने की जरूरत हो और अदालत से आप कहें कि हमको इन दोनों को उठाना है। यही तो हो सकता है। ठीक है। तो
इस ऐसी संभावना अभी नजर नहीं आती और आप देखा गांधी परिवार के साथ लोगों का इमोशन है आज भी, कुछ अभी लोगों का भी है। लेकिन जिनका भी है जिनका भी है और नुकसान हो सकता है मोदी सरकार को अगर वहां तक और गए तो। नुकसान से ज्यादा अगर कांग्रेस अगर को उनका थोड़ा- स्टॉक बढ़ेगा तो इनका नुकसान ही है। अब इनका नुकसान है कि छोटी किश्तियों का नुकसान है, वो देखने वाली बात होती है। तो मैं जरा दूसरे केस की आपसे पूछ लूं, ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद रॉबर्ट वाड्रा पर तो सख्त कार्रवाई होगी इस बार। देखिए, एक चीज तो सौरभ एकदम तय मान के रखिए कि सरकार का कोई दखल हो, अब मुझे नहीं लगता उसमें जांच की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ। अब जब एक बार न्यायपालिका में आएगा तो गुण दोष के आधार पर ही होना है, उसमें सरकार की तरफ से कुछ होना नहीं है। ठीक है ना, चार्जशीट दाखिल हो गया तो गया ना फिर मामला कोर्ट में, वहां पे सरकार क्या ही कर लेगी। और ये सरकार, इनकी जो सरकार है, ये ऐसी है भी नहीं, और नरेंद्र मोदी तो ऐसे बिल्कुल नहीं है आपकी सरकार नहीं है। मतलब पार्टी की सरकार तो बात कर रहा हूं। सबकी है। कि वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस को लेके बहुत ज्यादा, वो सीधे गुण दोष के आधार पे ही होना है। अगर गुण होगा बचने का तो बचेंगे, गुण नहीं होगा अंदर जाने का तो जाएंगे। भाई उन्होंने खुद भी फेस किया ना नरेंद्र मोदी ने, जो जो कुछ किया गया गुण दोष के आधार पे, बचे भी गुण दोष के आधार पे ही। यही केस यहाँ पे भी रहेगा। भाई अगर बच सकते हो बचोगे। अब इसका तो कोई पैमाना है नहीं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया या केस ऐसा कह रहा था, ये तो अदालत ही कह सकती है केवल। बिल्कुल। लेकिन अब चर्चा है, मैं तो चर्चाओं में बात कर रहा हूं। देवेंद्र जी कुछ संकेत कर रहे हैं आपको और बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी सरकार का बचे दखल थे। नहीं है। अच्छा मतलब आपको संकेत कर रहे हैं वो कुछ, मतलब वो बच गए, वहां तब कुछ नहीं हुआ था तो अब भी कुछ नहीं होगा। नहीं, मतलब- नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने पकड़ी मुझे आपकी ऐसा बात। लगता है। बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा कि गुण दोष के आधार गुण पे, दोष की बात कर रहे क्योंकि हैं उनका कोई भी हाथ नहीं था। भाई, वो बचे। आजाद- अच्छा फिर चलिए, मैं तो आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री थे मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, जो सीधे एजेंसी के पास गए और एजेंसी से 10 से 12 घंटे की पूछताछ हुई और है। कोई टेंट्रम नहीं सही किया बात है, उन्होंने, बिल्कुल सही बात है ना। तो इनको भी जाने दीजिए, सोनिया जी भी जाएं, राहुल जी भी जाएं, और गए ही 2022 में। पूछताछ नहीं, अब में ये स्थिति ऐसी रॉबर्ट थी। वाड्रा वाली बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे तर्क देने वालों का ये है कि अब क्योंकि प्रियंका जी आ गई राजनीति में, तीसरा मेंबर गांधी परिवार का, वो असहज हो जाएंगे। आप उनके पति को करप्शन के चार्ज में अंडर डालते हो, रिफ्लेक्ट किस पे करेगा? बिल्कुल प्रियंका पे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के करप्शन के चार्जेस में अगर वो अंदर ना जाएं, वो सरकार पे बहुत बुरा दिखेगा कि कैसे जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि किसानों की वो जमीन है, और उस किसानों ने इस आवाज को उठाया कि हमसे इतने सस्ते में खरीदा और तुरंत से इसका लैंड यूज चेंज किया और बेच दिया कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले को। तो और 2008 से वो कहते रहे किसान, उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, 2015 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई, तब भी कुछ नहीं हुआ। 2018 से जब ये मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद सबको ये बात समझ में आती है। प्रियंका गांधी को टारगेट करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा है निशाने पे। देखिए, मैं समझता हूं इस कार्यक्रम को जब रॉबर्ट वाड्रा देखेंगे तो आपसे खफा हो जाएंगे। इन्होंने अभी सारी मिसाल अभी दिखा दी है कि वो परसों अरेस्ट हो जाए। नहीं, परसों जो है वो कह रहे थे मैं मास लीडर हूं, मेरे साथ जनता का इतना साथ है कि इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उनकी पहचान जो है प्रियंका गांधी वाड्रा से, आप तो प्रियंका ये पति बता खता रहे कर दिया आपने। अब तो जो खुल के कह सकते वो हैं। मास लीडर है, ये मानना आपको उन्होंने तो ये पड़ेगा। कहा था, मैं जब चुनाव लड़ने के बारे में सोचता भी हूं तभी हाँ, सरकार तो बुला लेती है सोचिए, मुझे। और आप उनकी ये जो छवि है, उनका कद है, उसको बौना कर रहे हैं। इसमें मैं एक आपत्ति दर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ा। जब वो अभी गए पूछताछ के लिए तो 20 लोग नहीं थे उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब और पांच लोग थे, जो 5 लोग उन्होंने रुपया दे के अपना वही नारे कह रहा हूं। मजबूती सर, से लगवाए। 20 लोग, अरुण जी, इस 20 मामले में मैं आपके साथ हूं। 20 लोग नहीं थे, लेकिन नारे लग रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ हूं। प्रियंका जी अमेरिका से आ गई सर, दूसरे दिन मतलब जो भी है, मतलब पहले दिन नहीं। सर टिकट लेने में समय लगता है, मतलब ऐसा थोड़ी कि टिकट चार्टर ओपन है, चार्टर नहीं था, मतलब टिकट अरे लेने में समय रॉबर्ट वाड्रा, आप आम भाषा लो हैंगिंग फ्रूट है। देखिए, नहीं, मैं इस पे भी आपको एक तर्क देता हूं, क्योंकि देखिए विश्लेषण जो है, समय जो हमारी पंक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ये इंटरोगेशन तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सांसद नेत्री भी नहीं थी, तो इसलिए इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि वो अब सांसद नेत्री हैं इसलिए किया जा रहा है। मैं इसमें बल्कि कुछ और देखता हूं। मैं समझता हूं पिछले अगर 10 साल का आप अध्ययन करें, ईडी की सिर्फ बात कर रहा हूं, एक आंकड़ा आपको देता हूं। आपको मालूम है 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करी है ईडी ने पिछले 10 साल में। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली में, ईमानदारी में, निर्भीकता में एक फर्क आया है, आत्मविश्वास बढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमारे पास तथ्य हैं, सबूत है,
तो हम कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। कन्विक्शन कितने हुए? कन्विक्शन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे पुलिस करे चाहे सीबीआई ईडी करे, ये जांच एजेंसी के हाथ में होती है। और जब आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं, उसके बाद कॉग्निजेंस होती है, चार्ज फ्रेम होते हैं, ट्रायल होता है, ये न्यायालय के हाथ में। न्यायालय पे किसी सरकार का या जांच एजेंसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आपको मालूम है 93% इज द कन्विक्शन रेट ऑफ द ईडी। जितने ट्रायल खत्म हुए उसमें 93% कन्विक्शन रेट है, हाईएस्ट। आप ये कह सकते हैं कि देर लगी है, लेकिन वो ईडी की कमी नहीं है, वो सीबीआई की कमी नहीं होती, वो न्यायालय की कमी है। और हम लोग क्योंकि कोर्ट जाते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कई बार ऐसा होता है आपको अंतरिम जो है कुछ राहत मिल गई, तो आपके जो अधिवक्ता साथी होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें सही समय चाहिए फाइनल हियरिंग के लिए, मामला लटका रहता है। ये साधारण बात है। तभी आप देखिए कि आज हमारे देश में 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इसमें न्यायालय का भी कसूर नहीं है, वो जजेस जो है 16 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन सभी मामलों को जल्दी सुन पाना शायद इस वक्त संभव ही नहीं है। ठीक है। ये जो, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी वाले मामले में मैं अभिषेक मनु सिंघवी को क्योंकि सुन रहा था, वो उन्होंने ये कहा कि भाई पैसा कहां था, कहां से चला, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से लगा दिया आपने। ईडी आती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आती है, वो बार बार पूछ रहे थे मुझे बताओ कहां है पैसे का मूवमेंट। ये तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इस ना मैं संपत्ति को बेच सकता, ना मैं इससे डिविडेंड ले सकता, ना मैं तनख्वाह ले सकता। सौरभ जी, आप बताइए, आप अगर इतने समझदार वरिष्ठ अधिवक्ता होते जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, तो आप क्या कहते? चोरी की है? उनकी मतलब पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। और अब आप याद करिए, कपिल सिब्बल जी मंत्री थे और कोलगेट घोटाला और 2G घोटाला हुआ। सब लोगों ने कहा कि घोटाला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 212 लाइसेंस थे जो कोलगेट में और 122 थे 2G घोटाले में, वो रद्द कर दिए। और कपिल सिब्बल जी के ऊपर जिम्मेदारी वो अभिषेक मनु सिंघवी जी वाली थी। उन्होंने कहा ये नोशनल लॉस है। हाँ। मदर अर्थ को खोदा ही नहीं गया। जब खोदा नहीं गया तो माइनिंग स्कैम कैसे हुआ? इस तरह के तर्क टीवी के लिए अच्छे होते हैं। जब न्यायालय में आप खड़े होते हैं और हमारे जजेस 2 सवाल पूछते हैं ना, तो सारी वकालत जो है आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक याद आ जाती है। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था शब्द जलवा से। ये उन्होंने कहा कि जलवा ऐसा होता था, तो जलवा कुछ टूटा है क्या गांधी परिवार का? जलवा तो निश्चित रूप से टूटा ही नहीं है, मतलब बहुत नीचे चला गया। बोर्ड से भी नाम हट गया अब तो भाई, टोल के बोर्ड से नाम हट गया भाई साहब। हवाई जहाज वाली तो बड़ी बात थी। तो जलवा न सिर्फ टूटा है, बल्कि मुझे लगता है कि जो हनक होती थी ना गांधी परिवार की, उसको भी बहुत डेंट लगा है। खासतौर पे आप देख लीजिए ना कि सोनिया जी के समय सोनिया जी का जो ऑरा था और श्रीमान राहुल गांधी का जो ऑरा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी के लोग, जब मैं अमेठी वाली किताब लिख रहा था तो मुझे कहते थे, कांग्रेस के लोगों ने वहां कहा, उनमें से कुछ लोग अब सांसद भी हो गए, उन्होंने कहा कि यार राजा होता है तो वो दंडित करता है ना किसी को, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो दंड देगा। ये नाराज खफा हो जाते हैं और बात ही नहीं करते हमसे, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई हमने गलती की, दंड दो, या अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो पारितोषिक दो। तो ये और अब है ही नहीं उनमें। और मुझे लगता है कि राहुल जी को राजनीति में अब एलओपी हैं, इस देश का सौभाग्य है कि वो एलओपी 5 साल या 10 साल बाद मिला इस देश को। उनमें झस नहीं है राजनीति का। मैं बहुत, चूंकि आपका शो है ये खुल्लम खुल्ला बोलने की बात है, तो औरा तो उसका होता है ना सौरभ जी, जिसमें थोड़ी धमक हो, मतलब उसके व्यक्तित्व से निकले कि हाँ निकल रहा। आप नरेंद्र मोदी के कमरे में घुसो तो आपको लगेगा कि एक इंटिमिडेटिंग माहौल लगेगा आपको। जब वो कमरे में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कोई आया, तो वैसा महसूस नहीं होता। राहुल गांधी से डरता नहीं कोई। और आपने अपीयरेंस भी ऐसा कर लिया ना, वो एक बैगी पैंट पहन लेते हो जिसमें 2 यहां पर रहते। कुछ कपड़े लत्ते का भी इस देश में महत्व है कि नहीं है? आप एक टी-शर्ट पहने हुए हो सर। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन हमारे समाज में इन चीजों का बहुत महत्व है। वस्त्र का, वेश का, भूषा का, भोजन का, रहने सहने का, और पब्लिक अपीयरेंस। ये उनका तरीका है और दिखाने का, नहीं कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर। भारतीय, आई डोंट केयर सर, भारतीय समाज को समझना पड़ेगा आपको। हमारे समाज की जो साइकी है, सुषमा जी ने एक बात बड़ी अच्छी बात की थी कि जो महिला नेत्री है उसके आंसू समाज को नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो लोग कमजोर समझ लेते हैं उसको।
सुषमा जी के आंसू कभी नहीं देखे किसी ने सार्वजनिक रूप से, और वो एक कहती थी कि हमें कितना भी कष्ट होगा मैं कमरे में जाके रो लूंगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से मेरे आंसू नहीं देख सकते। तो जो नेता होता है, जिसके आप ऑरा की बात कर रहे हैं, ऑरा बनाना भी पड़ता है और वो व्यक्तित्व में इनबिल्ट भी होता है सर। ठीक है, आप तो देखते हैं काफी राहुल गांधी को पार्लियामेंट में। हाँ, औरा देखा कि नहीं, औरा से ज्यादा जो औरा तो नहीं दिखा, उससे ज्यादा जो चिंताजनक उन लोगों के लिए होनी चाहिए कि नेता जब चलता है ना तो पॉलिटिकल वाइब्स छोड़ता है। बिल्कुल, एक कांटेक्ट बिना बोले भी वो एक नेतागिरी कर रहा होता है। राहुल और प्रियंका के केस में अगर आप देखें तो जैसे राहुल गांधी जब आते हैं, हाल के दिन का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा के पास ठीक जो कॉरिडोर है उसमें आखिर में उनका दफ्तर है। बीजेपी के सांसद हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली कमेटी के चेयरमैन है पीपी चौधरी, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। राहुल गांधी उधर से आए और कोई दुआ सलाम सांसद या किसी को नहीं, कुछ नहीं, वो अपना अलग दुनिया में, एक दो लोग उनके साथ होते हैं, उनके दो सहयोगी, वो पीछे जा रहे हैं। वो लगता ही नहीं एक व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज से अपना कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हो, कुछ नहीं। 10 मिनट बाद प्रियंका गांधी उधर से आ रही थी। प्रियंका गांधी ने पीपी चौधरी को देख के कहा कि वो भी उस कमेटी में है, वन नेशन वन इलेक्शन वाले में, कि सॉरी चेयरमैन साहब, हम आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे कमेटी में। अच्छा, तुरंत पीपी चौधरी का रिएक्शन आ रहा है कि नो नो, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। ये होती है नेतागिरी कि अपोजिशन के सांसद से भी अपने लिए ग्रेट कहला देना। मैं सच बताऊं, मेरे मन में क्या बात है, मुझे लगता है राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा पीपी चौधरी कौन है। मतलब अलग ही दुनिया में रहते हैं। और वो जो पॉलिटिकल शिष्टाचार है सौरभ, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में जाना होता है सत्र खत्म होने के बाद, ये सारी चीजें, वो इस तरह से शत्रुता वाला भाव रखते हैं। आपने वो तस्वीर नहीं देखी दिल्ली की कार्यक्रम की तस्वीर? आपने देखी नहीं देखी? देखिए गूगल करके अभी दिल्ली के किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी निमंत्रित थे, मुख्यमंत्री बैठी हुई है रेखा गुप्ता, और ये दोनों पहले से हैं कार्यक्रम में, एक सोफा पर बैठे हैं, और अम्बेडकर जयंती पे सामने से आते हैं पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल आए हैं, पीयूष गोयल जी के तो चेहरे पे परमानेंट मुस्कान है, मतलब उस आदमी को मैंने कभी बिना मुस्कान के देखा ही नहीं, टू हिज क्रेडिट। तो रेखा गुप्ता खड़ी होकर के उनसे दुआ सलाम कर रही हैं, राहुल गांधी सोफे से ही नहीं खड़े हुए। अब इसमें आप दोनों तरफ अब मैं वही बात कर रहा हूं, चलिए यही बात हो जाए। अब मुझे वो है बड़ा ऑड, एक केंद्रीय मंत्री, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों का आमना सामना कहीं हो रहा है, एक बैठा रह गया, उन्होंने भी उनसे हाथ नहीं मिलाया, तो गलती किसकी, राहुल गांधी की कि पीयूष गोयल की? आप बताइए। देखिए, मैं तो अर्ज करूंगा इसी बात पे, अभी वेशभूषा की बात हुई, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो आप एलओपी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, बात इसकी नहीं है, बात है क्या अवसर था, सब इकट्ठे थे, लोकतंत्र का पर्व था, और उसमें अगर आपको कोई मंत्री हो जो आपके साथ डायस में है, शिष्टाचार में खड़े होकर नमस्कार करेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि मैं समझता हूं इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। और जो बात आप अभी कह रहे थे, देखिए वेशभूषा पे हम लोग यहां बैठे हैं, ठीक ठाक तैयार होकर आए हैं, हम लोग कोर्ट जाते हैं तो पूरी यूनिफॉर्म होती है, हमने देखा पार्लियामेंट में लोग आते हैं तैयारी से आते हैं, ये नहीं कि आपको बॉलीवुड हीरो लगना है, लेकिन आप एक सलीका होता है, डेकोरम होता है। चप्पल पहन के और पजामा पहन के वो पार्लियामेंट जा रहे हैं जैसे कि कोई पिकनिक चल रही हो। जो देशवासी देखते हैं राहुल गांधी को, उनको कैसे गंभीर नेता मानेंगे? ना कंटेंट है, ना सीरियसनेस है, और ना आपकी अपीयरेंस इस लायक है कि लोग आपको आदर्श माने। और सबसे बड़ी बात है, देखिए पार्ट टाइम नेता वो क्यों है? जिसका परिवार भारत में 5 दशक तक गवर्न करता रहा हो, प्रधानमंत्री दिए हो परिवार ने, और आज वो विपक्ष में है, उस परिवार के सदस्य को कोई चिंता ही नहीं है। उसको तो अर्जुन की तरह एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि जो मैंने खोया है उसको पाऊंगा, लेकिन वो गंभीर नहीं है। उनकी हाइट अगर राजनीति में कहा जाए तो जैसे 3 फुटिया है, 3 फुटिया जो है उनको एक पोडियम दे दिया और आप कह रहे हैं 6 फुटिया है, ऐसा है नहीं। आपको गंभीर होना पड़ेगा, यू हैव टू लिव योर ड्रीम्स टू द फुलेस्ट, वन गोल वन मिशन, एंड राहुल गांधी में वो दिखाई नहीं देता है। सो अपार्ट फ्रॉम करप्शन, दी सीरियसनेस दैट ही शोज, जो गंभीरता वो दिखाते हैं, वो किसी को भी अपना आदर्श मानने के लिए मजबूर नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। मुझे लगा आज आप ही अपील कर रहे हैं राहुल गांधी से कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सौरभ जी, सीरियस हो जाओ। मैं सौरभ जी आपको एक बात बताता हूं इसी बात पे, अगर कोई भी व्यक्ति है आज जहां राहुल गांधी एक सांसद बनने के लिए, करोड़ों ऐसे युवा हैं, उनसे आप कहिए कि रात दिन एक कर दीजिए, 22 घंटे मेहनत करिए, वो करेंगे।
देश के लिए कुछ करने का जज्बा, और संसद में जाना लोकतंत्र का मंदिर है, कोई छोटी जगह नहीं है वो आपको गिफ्ट में मिली है। इट हैज बीन सर्व टू यू ऑन अ प्लेटर, और आप जानते नहीं कि आप उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इस बात पे हूं कि करोड़ों युवा वहां होना चाहते हैं, जो चीज आपको बिना मेहनत के, जब आप उसको डिजर्व नहीं करते, मिल चुकी है। अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल बात है। आगे क्या राहुल गांधी का जानना चाहता हूं, भविष्य में क्या लिखा कोई है? मुझे देवेंद्र जी मदद कर सकते हैं हमारी? सर समय मेरा कहीं इससे पता लगवा दें सर कि किसने सजेस्ट किया कि कुर्ता पजामा छोड़ के टी शर्ट और वो पहनना शुरू करना। वो कुर्ते वाले राहुल जी चाहिए ना? नहीं, अच्छे लगते थे सर। चलिए, अच्छा, बहुत स्मार्ट लगते ये थे। जनता की भावना है। उसकी जेब फटी हुई थी, लेकिन ये जनता के नुमाइंदे ही हैं, तो उन्होंने कहा कि राहुल जी पहले ज्यादा अच्छे लगते थे। बहुत मैंने अच्छे बात पहुंचा दी सर आपकी। सवाल ये हुआ था कि क्या कोई जेल की यात्रा भी लिखी है, और वो यूनिफॉर्म पहनने की नौबत आएगी या नहीं आएगी, बड़ा सवाल वो है। अब कोई जोशी नहीं है हम में से, नहीं तो हम आपको सवाल का जवाब दे देते। राजनेताओं को वो वाला धारी वाला नहीं पहना। बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया जी, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र आपको कैसा लगा आज का, कमेंट्स में बताइएगा। फिलहाल इतना ही।